अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपके लिए लाए है सुपर फास्ट इंटरनेट सर्विस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। कॉर्पोरेट एंड रेसिडेंशियल प्लान्स विद जीरो डाउन टाइम। आज ही संपर्क करें SVC केबल नेट प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन। यहाँ पे हम खड़े DCP ऑफिस में और इस वक्त शाम के 5 बजे है। सुबह 11 बजे से लेके हम यहाँ पे खड़े थे क्योंकि स्कॉलर इंग्लिश स्कूल का मैटर था। यहाँ पे जब स्कॉलर इंग्लिश स्कूल की प्रिंसिपल विशाखा सुतार जब यहाँ पे अंदर गई तो यहाँ से हमें उम्मीद थी कि अंदर कुछ ना कुछ वहाँ पे जो 2 टीचर्स है उनको स्टाफ में इंसाफ मिलेगा। वो दोनों स्टाफ गए थे, मैडम का साथ में मैडम के भी काफ़ी टीचर्स थे। समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ से गए अंदर और वो हंसते हुए बाहर आए, बोले कि मैडम ने मान गई है, मैडम बात हो गई है। इसके बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो जिला अध्यक्ष शोएब कुटू वो गए अंदर, वो अभी हंसते हुए बाहर निकले, बोले कि सारी चीज़ें हो गई है। और हमने उनसे पूछा कि ये चीज़ें, ये बातें हम मैडम से कंफर्म करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम आके यहाँ पे खुद बाइट देगी। लेकिन आपने देखा किस तरह से यहाँ पे भी मैडम जो है हंसते हुए बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ पे जो प्रेस खड़ी है, 6 घंटे से हम यहाँ पे खड़े कि खाली शहर को ये बातें मालूम पड़े कि आखिर उन दोनों टीचर्स के साथ में क्या हुआ। समाजवादी पार्टी ने अपना बयान जारी किया है, राष्ट्रवादी पार्टी ने अपना बयान जारी किया, लेकिन जिसने ये सारी चीज़ें शुरू की थी, जहाँ पे विशाखा सुतार मैडम ने, जिनके तरफ से ये सारी बातें सामने आई थी, उन्होंने यहाँ पे अभी तक अपने वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा, अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। और प्रेस से किस तरह से वो मुंह छुपाते हुए निकल के चली गई, ये आप सबने देखा। तो अब इसके ऊपर क्या सवाल खड़ा करता है, ये हम शहर की जनता को बताएंगे, क्योंकि मैडम इस बात पे, अपनी बात पे शर्मिंदा है नहीं है, ये हमें नहीं पता है। क्योंकि जो फोटोज, जो पिक्चर्स आ रहे हैं बाहर DCP ऑफिस के बाहर जो आ रहे हैं, तो इसके अंदर तो सब कोई जो है बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत ही। तो यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन अपनी बात पे, अपने किए पे शर्मिंदा है, नहीं शर्मिंदा है। ये बातें जो है जब तक कि विशाखा सुतार मैडम हमारे से बात नहीं करेगी, प्रेस से बात नहीं करेगी, तब तक ये चीज़ें साफ नहीं होने वाली। ऐसे हमारे साथ पेरेंट्स, मैं विशाखा सुतार, प्रिंसिपल, स्कॉलर्स हाई स्कूल। हम DCP के ऑफिस में बैठे हैं और हम सब जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था और जो हम दोनों ने मिलकर उसको सॉल्व किया है। और ये जो हिजाब और ये स्कार्फ के बारे में जो भी परमिशन था उसको, तो ये सब हमने रिजॉल्व किया है। और आई ऑल्सो जो भी एलिगेशंस अगर कुछ थे तो इसको भी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया है। तो आई होप we can work better for the society, and I hope the air is clear and there should be no tension from our side. Thank you. हम लोग अभी आज DCP ऑफिस में हैं और जब हम जस्टिस के लिए हमने कहा था रिलेटेड टू हेड स्कार्फ, सो वो जस्टिस हम एज अ टीचर मांग रहे थे। सो नाउ वी आर हियर एंड मैटर इज रिजॉल्व पीसफुली एंड फर्दर ऑन ma'am is allowing us to continue in hijab. Personally basis, we means Shaheen Sheikh and Almas Sheikh don't want to convert the matter into the communal form. The justice which we asked, it was only as a teacher. So we had sat together and matter is sorted out, and now ma'am have allowed us to continue in hijab. Thank you. Good afternoon everyone. I Shaheen Sheikh have resolved this problem mutually sitting with madam and Miss Armash together, that we are allowed to wear hijab and continue in the school premises. I personally thank DCP sir to resolve this matter peacefully and give us our justice. Thank you sir. Thank you sir. ये जो स्कॉलर्स हाई स्कूल है धामनकर नाके के पास भिवंडी में, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ पे जो मैडम है वहाँ के प्रिंसिपल श्रीमती विशाखा सुतार मैडम, तो उनका कहना था कि मैडम ने जो है ये दोनों टीचर जो है, एक विज्ञान की टीचर है शेख शाहीन करके और दूसरी मैथमेटिक्स की है शेख अरमश करके, तो उनको जो है वो स्कूल से सस्पेंड किया है। और ये जो है दोनों टीचर, इनका कहना था कि हिजाब रखने की परमिशन मैडम नहीं दे रही है, तो इस तरीके की कंप्लेंट आई थी। तो मैंने ये 2-3 दिन से ये सब मसला चल रहा था, तो मैंने जो प्रिंसिपल मैडम, उनका स्टाफ जो है, बाकी के टीचर्स, उनको भी बुलाया था और जो दोनों लेडीज़ है उनको भी बुलाया था, उनके रिश्तेदार उनके साथ में थे। उसके बाद समाजवादी के
जो रियाज आदमी हैं उनको, वो भी आए थे डेलीगेशन लेके। उनके बाद शोएब गुड्डू राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष वो भी आए थे। तो इसमें जो है वो मैडम और इनको मैंने बिठाया, वो सब विषय जो है समझ लिया। और उसमें मैडम का कहना है कि ये जो दोनों लेडी टीचर हैं उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसको हम सुधारेंगे। और इसके बाद जो हिसाब की कंपलसरी जो हम जिस तरीके से बात हो रही है ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो अपने कैंपस में या इसमें ये जो दोनों लेडी टीचर है वो हिसाब पहन के बच्चों को पढ़ा सकती है, वो प्रीमाइसेस में घूम सकती है। तो इसकी दोनों की बात सुनने के बाद भी वो दोनों जो लेडी टीचर है उन्होंने भी ये बात मानी है कि हमारी भी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद मैडम के बारे में हुई है। और मैडम ने भी माना कि मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन थोड़ा मीडिया में या इधर उधर ये बात गलत तरीके से फैली है, तो इसको हम सुधारेंगे। और आपके सामने ही हम ये दोनों कबूल करते हैं कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये आइंदा नहीं होगी, और हम मिलजुल के जो है साथ में आगे काम करेंगे बच्चों के लिए पढ़ाना और बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है गलत हो रहा था। जो है कि कुछ जो एजेंसी से बाकी के लोग जो है इसका गलत मतलब निकाल के गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने इसमें इंटरफेरेंस करके दोनों पार्टियों को बुलाया और दोनों ने ये बात पूरी तरीके से समझ ली है और उनकी रजामंदी के साथ ये विषय जो शॉर्ट आउट हुआ है। दोनों को स्टेटमेंट जो है वो लेडी टीचर दोनों जो है उनके और मैडम के स्टाफ के जो है वो स्टेटमेंट लिए गए हैं और ये विषय पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गया है। और मेरा कहना है कि पूरे गांव में अमन और शांति बरकरार रखना जैसे पुलिस का काम है, वैसे सभी लोगों का, सभी भिवंडी वासियों का काम है। वो कोई भी मज़हब का हो, वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर इसकी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से जो अभी तक माहौल अच्छा चल रहा है अपना भिवंडी में, कोरोना काल में लोगों की कमर टूटी है और इसकी अगर कम्युनल कुछ घटना होती है या वारदात होती है तो लोगों का डाइवर्शन जो है अलग तरीके से जाता है और यहाँ पे फिर अलग माहौल करके अपना भिवंडी शहर का भी नाम खराब होने की संभावना है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ना कोई आगे कोई बयानबाजी करे, ना कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स करके आगे ना इसकी बात जो है बढ़ाई जाए और गांव का माहौल शांत रखा जाए। यही मेरी सभी भिवंडी वासियों से गुजारिश है। सर, दोनों ही टीचर्स और प्रिंसिपल से कोई रिटर्न अपॉलॉजी ली गई है? अब दोनों ने माना है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझने में हुई है, इसके लिए दोनों ने वैसे लिख के दिया है और दोनों को समझाया गया है कि आइंदा इस तरीके से कोई गलत इंटरप्रेटर कोई भी बात हो उसका गलत मतलब निकाल के, या अगर आपको स्कूल के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव बात जो है आपकी कमेटी बैठाई जाए और कमेटी के तहत वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। अगर कुछ इनके अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है तो उसके लिए एजुकेशन ऑफिसर है जो थाना में बैठते हैं, सेकेंडरी स्कूल के जो रहते हैं तो उनका विषय वहाँ जाके ये विषय भी हो सकता है। लेकिन हर चीज़ बाहर जाके और इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ माहौल ये करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि दोनों ने माना कि हमने इस तरीके से कोई किसी को बयानबाजी या कहीं किसी को ये नहीं दिया, लेकिन बाहर ये जब मीडिया में गलत तरीके से या लोगों ने इसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके लोगों के बीच में बात फैली है, लेकिन ये उनको मानते हैं कि हमने ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन आइंदा जो अभी ये हमारा इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है, आइंदा इसके बारे में हम जो है वो ये करेंगे कि भाई ऐसी बात ना हो या कोई घटना ना घटे। सर, एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ का जो लेटर आने वाला है या आपके पास आया होगा, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे पता चला है कि वर्षा गायकवाड़ के पास कुछ लोगों ने जैसे कि ह्यूमन राइट्स वालों से ये कांटेक्ट में रही थी, उन्होंने वो लेटर वगैरह भेजा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई हमें लेटर या कोई किस्म की सूचनाएं या कोई किस्म का ये आया नहीं है। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का विषय होने की वजह से जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात या कुछ अलग है तो उसके ऊपर अलग सी कार्रवाई। लेकिन अभी तक जो महिलाओं की जो कंप्लेंट थी कि इस तरीके से हमें कंपल्शन किया जाता है, लेकिन ये विषय अभी सॉर्ट आउट हो गया है और वो अपने मैडम ने भी माना है कि अपने हिसाब से वो हिसाब पहन सकती है। ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।